हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिजनेस की बात एपिसोड नंबर 2 पे। एपिसोड नंबर 1 पे मैंने आप सभी को बताया था कि मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें बिजनेस के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप मुझे 100 लाइक्स दे देते हैं तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा। तो आप सभी ने मुझे 100 से ज़्यादा लाइक्स दिए और इसलिए मैं इस एपिसोड 2 को बना रहा हूं। और इस एपिसोड 2 में हम बात करेंगे बहुत सारे बिजनेस न्यूज़ के ऊपर। लेकिन सबसे पहले, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बिजनेस के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेकर आता हूं। मेरा नाम है भूपेंद्र साहू और मैं बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का एक इनिशिएटिव है, उनका एक स्टार्टअप है, उसमें मैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे उनके साथ काम करता हूं। उनके मेंटरशिप में मैं सीखता भी हूं और साथ ही साथ बिजनेस करने के जो प्रोग्राम्स हैं, जो उसकी लर्निंग है, लोगों तक पहुंचाने का काम मैं करता हूं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि अभी रिसेंटली कौन कौन से ऐसे न्यूज़ हैं, ऐसी खबरें हैं जो स्टार्टअप की दुनिया में और बिजनेस की दुनिया में हो रही हैं। तो सबसे पहले कोविड-19 को लेकर, कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है 16 जनवरी से। सबसे पहले उन लोगों को ये वैक्सीन दिया जाएगा जो लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, बेसिकली जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर जो सिक्योरिटी में लोग हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो कोविड-19 के इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा। ये फेज़ 1 में होगा। सेकेंड पार्ट में जो है, जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन जिनको कहा जा सकता है, 50 साल के ऊपर के लोग, उनको ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन लोगों को भी जो 50 के नीचे के तो जरूर हैं, लेकिन उनका हेल्थ थोड़ा क्रिटिकल है, हेल्थी नहीं है वो, उन लोगों को ये वैक्सीन दिया जाएगा। तो टोटल इन ऑल लगभग 30 करोड़ लोगों का ये एक नंबर बनता है जिन लोगों को वैक्सीनेशन देगा। और रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि इसका पूरा खर्चा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। इसमें बिजनेस का क्या न्यूज़ है मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। इसमें बिजनेस न्यूज़ ये है, इंडियन गवर्नमेंट ने केवल 2 वैक्सीन को ही अप्रूव किया है इमरजेंसी यूज के लिए। वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे बेस्ड है, उसकी कोविशील्ड, और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। इन 2 ही वैक्सीन को इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है यहाँ पे यूज़ करने के लिए, और इन्हीं का ही यूज़ किया जाना है। अभी जब ये ड्राई रन चल रहा था, यानी कि पूरे इंडिया में पहले तो हर एक स्टेट में ड्राई रन करके टेस्ट करके देखा गया कि ये कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके बाद इसका अब एक मेजर स्केल पे फेज़ 1 में ये शुरुआत की गई है। बहुत सारी जो कंपनीज है, बड़ी कंपनीज जैसे TCS है या फिर ITC है या फिर HUL है, इस तरह की कंपनीज जो हैं, बड़ी कंपनीज बेसिकली, ये अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। डायरेक्टली कंपनीज से बात कर रही हैं कि भाई हमें जब भी ये ओपन होता है, गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल तो ओपन नहीं किया है पब्लिक के लिए, लेकिन जब भी ओपन होगा तो सबसे पहले आप हमें सप्लाई करना, ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम पहले से कोवैक्सीन या जो भी कोविशील्ड है उसका डोज दे सकें। अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, मैं आपको बता दूं, लगभग 1,000 रुपये के आसपास का इसका रेट रहने वाला है। गवर्नमेंट को लगभग 1/4 में ये मिला है, लगभग 200 के आसपास के रेट में गवर्नमेंट को ये सप्लाई हो रही है, बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पे। लेकिन चूंकि कंपनीज जो हैं, चाहे वो सीरम हो, चाहे वो भारत बायोटेक हो, इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है इसके ऊपर, तो डेफिनेटली उनको कुछ तो इनकम करना ही चाहिए। तो एक जो नॉर्मल यूज़र है उसको 2 टीके लगने हैं, 2 वैक्सीन लगनी है, तो लगभग 2,000 रुपये के पर व्यक्ति को इस पर खर्चा आना है, ये भी आप समझिए। दूसरा जो न्यूज़ है वो है दोस्तों, स्टार्टअप की दुनिया में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए। अगर आप स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं, स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया एक कैंपेन शुरू किया था, एक अलग से मिशन चालू किया था, उसका 5 साल कंप्लीट होने वाला है। और 15 जनवरी और 16 जनवरी को इसीलिए एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें बहुत सारे देशों से जो है स्टार्टअप के एक्सपर्ट्स जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसका आप घर बैठे ऑनलाइन इस समिट को अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। इसका नाम है प्रारंभ के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल समिट है ये, 15 से 16 जनवरी को होने वाला है। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट इसका नाम है, प्रारंभ। और इसमें बात होगी स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, इनक्यूबेटर प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर, नॉलेज एक्सचेंज वर्कशॉप्स होंगे इसमें, और आइडिया को कैसे प्रूफ करें और उसको कैसे कॉन्सेप्ट में बदलें, किस तरह से उसको स्टार्टअप में बदलें, इन सब सारी चीज़ों पे बात होने वाली है। तो फ्री का इवेंट है, मैं तो रिकमेंड करूंगा आप अभी जाकर रजिस्टर कर लीजिए ताकि आप इसको एक्सेस कर पाएँ। 15 और 16 जनवरी को ये ऑनलाइन होने वाला है। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है बर्गर किंग की। बर्गर किंग आप जानते होंगे, मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग ये दोनों एक कॉम्पिटिशन
कंपनीज है, बेसिकली बर्गर बनाने का, बर्गर सेल करने का काम है इनका। लेकिन बर्गर किंग ने अभी रिसेंटली अपने लोगो को चेंज किया है, यानी कि उनका जो लोगो का डिज़ाइन है वो चेंज किया। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कैसे पहले ये इसमें एक ब्लू स्ट्रिप थी, इसको पूरा हटा दिया इन्होंने, साथ ही कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी काम किया इन्होंने, और जो फॉन्ट है उसको भी चेंज किया। तो कई बार क्या होता है कि कंपनीज जो हैं नए जनरेशन के हिसाब से अडॉप्ट करने के लिए, अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए अपने पूरे आइडेंटिटी को चेंज करती है, अपने ब्रांड मैसेजिंग को चेंज करती है, अपने पूरे पर्सनालिटी को ही चेंज कर देती है। तो उसी का एक अटेम्प्ट है बर्गर किंग ने किया है 99 के बाद, यानी कि 1999 के बाद, लगभग 20 साल के बाद कंपनी अपना लोगो चेंज करने जा रही है। और ये एक बहुत बड़ा रिवैम्प है, और इसके पीछे बहुत सारे अभी आप देखेंगे कैंपेन्स भी आएंगे। जब आप अगर आप एडवर्टाइजिंग जगत पे अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप देखेंगे कि टीवी में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काफ़ी सारे एड्स अभी आने शुरू होंगे इनके, और आप देखेंगे कि नए ब्रांडिंग को, नए पोजिशनिंग को ये लॉन्च करेंगे अपनी। सो आप मुझे बताइए कि इनका पुराना लोगो ज़्यादा अच्छा था या नया लोगो जो है वो अच्छा लग रहा है, और नए लोगो में जो बात है वो क्या पुराने लोगो में नहीं थी, क्या लग रहा है आप मुझे कमेंट जरूर करके बताइए। वैसे बर्गर किंग आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता, बट बर्गर किंग मैंने अभी तक तो वहाँ पे कभी खाया नहीं है। मैकडोनल्ड्स में ज़रूर मैंने बर्गर खाए हैं, क्योंकि रायपुर में रिसेंटली खुला था, और मेट्रोज में तो मैकडोनल्ड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बर्गर किंग भी अब धीरे धीरे यहाँ पे इंडिया में पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। अगली जो न्यूज़ है वो सोप इंडस्ट्री से, साबुन इंडस्ट्री। बेसिकली 2020 में इन सारे जितने भी सोप कंपनीज हैं उनके कहना चाहिए कि अच्छे दिन आ गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये कह रही थी कि हाथ धोते रहिए, और हर कोई कह रहा था हाथ धोते रहिए, और मेरे ख्याल से लोग हाथ धोते रहे, घर में बैठ के ही तो करना था। तो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है कंपनीज़ की। वो कंपनीज जो पहले सिर्फ ब्यूटी की बात करते थे वो भी ये कहने लग गए कि हमारे साबुन में वो प्रॉपर्टीज़ है जिससे आप अगर हाथ धोगे तो जर्म्स मारे जाएंगे, कोविड-19 को भी आप जो है इससे पछाड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो बताने लग गए थे। तो कोविड-19 से तो चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन अभी रिसेंटली एक नई कंपनी, एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ है साबुन की दुनिया में, जिसका नाम है सीबामेड। सीबामेड ने डायरेक्टली हेड ऑन टक्कर ली है ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, चाहे वो HUL का डव हो, लक्स हो, पियर्स हो, या फिर विप्रो का संतूर सोप हो, इनके साथ डायरेक्टली हेड ऑन टक्कर ली है। और उसने जो pH वैल्यू की बात होती है उसको कंपेयर करते हुए दिखाया है कि कैसे डव का, HUL का जो लक्स है या फिर पियर्स है, इसका जो pH वैल्यू है वो डिटर्जेंट सोप का जो pH वैल्यू होता है यानी कि 10 उसके बराबर में है, और हमारा जो सोप है जो सीबामेड है उसका 5.5 है, ये उन्होंने क्लेम किया हुआ है। बट इस तरह की एडवर्टाइजिंग जो है बहुत एग्रेसिव होती है, गुरिल्ला मार्केटिंग इसको कह सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड कंपनी है उसको हेड ऑन टक्कर देने की बात हो रही है यहाँ पे। और इसके रिस्पॉन्स में डव ने भी एक फुल पेज एडवर्टीजमेंट इन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स पे इन्होंने प्रिंट ऐड दिया है, जिसमें इन्होंने क्लेम किया है कि हम अभी भी pH वैल्यू की अगर आप कंपैरिजन करें तो हम बेटर हैं दूसरे साबुन से, ये इन्होंने कंपेयर किया है। आपको जान के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज़ कि HUL के ही ब्रांड हैं, चाहे आप डव की बात करें, चाहे लक्स की बात करें, लाइफ बॉय, लिरिल, हमाम, और उसके साथ साथ जो पियर्स है, ये सारे जो हैं HUL की ही प्रोडक्ट हैं, उसी के ही ब्रांड्स हैं। और जो संतूर है वो विप्रो इंडस्ट्रीज से है। विप्रो वही कंपनी है जो सॉफ्टवेयर भी बनाती है। इनकी जो प्राइमरी कंपनी थी वो साबुन और बल्ब बनाने का काम करती थी, वो अभी भी चल रही थी, और उसके साथ साथ इन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया। तो बहुत बड़ा पोर्शन जो है विप्रो का वो टेक्नोलॉजी से आता है, लेकिन एक अच्छा पोर्शन जो है इनका दूसरे इंडस्ट्री से भी आता है। अगली न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अपनी हार मान ली है। वैसे तो यूएस कैपिटल में बहुत दंगे हुए, बहुत हिंसा हुई है, लेकिन यूएस कैपिटल में दंगा होने और साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है कुछ विवादित ट्वीट उन्होंने किए थे, और इसकी वजह से ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया, साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी उनका अकाउंट बैन कर दिया है। तो इन सब सारे चीज़ विवादों को चलते हुए देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो खुद का एक ट्विटर जैसा या फिर सोशल मैसेजिंग एक ऐप जो है खुद का लॉन्च करेंगे। बड़े लोग हैं, पैसा है उनके पास, बहुत हो सकता है कि लॉन्च भी करें। आप मुझे बताइए, अगर वो अपना खुद का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं तो क्या आप उसको इंस्टॉल करेंगे, क्या आप उसको एक्सेस करेंगे? आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, व्हाट्सएप का जो प्राइवेसी अभी पॉलिसी है वो चेंज हुआ है। उन्होंने, फेसबुक ने बेसिकली, चूँकि फेसबुक इसकी ओनर कंपनी हो चुकी है, व्हाट्सएप को उसने खरीद लिया था कुछ समय पहले अच्छी खासी लमसम डील में, और व्हाट्सएप अब जो है हमारा डेटा शेयर करेगा फेसबुक के साथ, ताकि फेसबुक हमें ज़्यादा अच्छे से ऐड दिखा सके। बेसिकली जो डेटा है उसकी बात हो रही है, बहुत सारे लोग के बीच में इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं कि डेटा किस तरह का डेटा हमारा ट्रांसफ़र होने वाला है वहाँ पे। सो एंड टू एंड जो इंक्रिप्शन होता है बेसिकली, जिसमें यूज़र
और जो रिसीवर है उसी के बीच में ही डेटा का शेयरिंग होता है। ये चीज़ तो उन्होंने कही है कि ये मेंटेन्ड है, और हम जो डेटा लेंगे वो केवल ये लेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कौन सा डिवाइस यूज़ करता है, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करता है, कब व्हाट्सएप एक्सेस करता है और कब नहीं करता है, और उसके यूज़ करने का पैटर्न क्या है। बेसिकली इन सब सारे डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, और उसके अलावा हम जो है और किसी तरह का प्राइवेट डेटा वहाँ से कलेक्ट नहीं करेंगे, ये फेसबुक का कहना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि फेसबुक या व्हाट्सएप जो है बहुत पहले से डेटा शेयरिंग हो रही है इनके बीच में। ये तो सिर्फ अभी एक रेगुलेशन उन्होंने डाला है, क्योंकि अभी इससे पहले क्या हुआ था, एप्पल ने बेसिकली व्हाट्सएप और फेसबुक जो डेटा गैदर करता था उसके ऊपर उसने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं एप्पल ने। इसके बारे में आप और सर्च कीजिएगा गूगल में, बहुत डिटेल में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। एप्पल ने ही ये शुरुआत की थी और उसकी वजह से व्हाट्सएप और फेसबुक को ये नया नरेशन लाना पड़ा, नया एक रूल लाना पड़ा। व्हाट्सएप के इस प्राइवेसी इश्यू फियास्को में एक दूसरी कंपनी है जो बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, वो है सिग्नल। सिग्नल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, सिग्नल फाउंडेशन के नाम से। इसको पुराने जो व्हाट्सएप के फाउंडर थे उन्होंने ही शुरू किया हुआ है, उन्होंने ही फंडिंग दी है बेसिकली। सिग्नल जो है व्हाट्सएप जैसा ही एक फीचर रखने वाला एक ऐप है, मैसेजिंग ऐप है, लेकिन ये ज़्यादा सिक्योर है ऐसा कहा जा रहा है। और इस ऐप में कुछ ऐसी अनोखी चीज़ है जो व्हाट्सएप में नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप जैसे सारे फीचर्स इसमें हैं। तो ये बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आपने इसको यूज़ किया, आपने इंस्टॉल किया? मैंने आज रिसेंटली इसको इंस्टॉल किया और मैंने देखा कि लगभग सिग्नल व्हाट्सएप जैसा ही है, और मुझे नहीं लगता कि व्हाट्सएप को छोड़ के जनता जाएगी वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास व्हाट्सएप है और बहुत ज़्यादा डेटा शेयरिंग वैसे भी लोगों को कंसर्न नहीं करता है। ऑलरेडी डेटा शेयरिंग हो रही है, आप कोई भी ऐप यूज़ कीजिए, सबका डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र होता ही होता है, तो इसमें आपको कुछ कर नहीं पाओगे आप। बेसिकली सिग्नल भी जब आप यूज़ करोगे तो हो सकता है कुछ दिन में भी वहाँ भी डेटा शेयरिंग होने लग जाए। तो आप मुझे इसके बारे में अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा, आप क्या सोचते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट न्यूज़ आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये है लूडो किंग से रिलेटेड। आप सभी ने लूडो जरूर खेला होगा, चाहे आपने अपने बचपन में या फिर अभी रिसेंटली आपने मोबाइल पे भी खेला होगा। लूडो किंग जो कंपनी है वो इंडिया की ही कंपनी है, इसका नाम है गेमेशन टेक्नोलॉजीज़ और विकास जायसवाल इसके फाउंडर हैं। और इनकी कंपनी ने 2020 में रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ की है, 400% का ग्रोथ हुआ है इनका, और पूरे वर्ल्ड में लगभग 500 करोड़ के आसपास इसके यूज़र, 50 मिलियन के आसपास इसके बेसिकली इंस्टॉलेशन हुए हैं। सो अगर मंथली एक्टिव यूज़र्स की बात करें तो लगभग 120 करोड़ के आसपास मंथली एक्टिव यूज़र इनके इस गेम के यूज़र हैं। सो दोस्तों ये तो बात हो गई लूडो किंग की, और 2020 में बहुत सारे लोगों ने, आपके दोस्तों ने, यारों ने भी, आपके फैमिली रिलेटिव्स ने भी शायद लूडो खेला होगा, आपने भी शायद लूडो खेला होगा। 2020 में लॉकडाउन के अंदर में भी लोग घरों में थे तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से इतना 400% का ग्रोथ इस कंपनी को मिला है, इस गेम को मिला है। लॉकडाउन में आपने क्या किया? क्या आपने गेम खेला और अपना टाइम इस तरह से कहना चाहिए कि यूज़ किया, या कहना चाहिए मैं तो कहूँगा वेस्ट किया, क्योंकि ऑनलाइन मोबाइल गेम खेलना मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी है, शायद उनका माइंड उससे शार्प होता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो आपने क्या किया मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी इंगेजिंग एक्टिविटीज़ की, बहुत सारी लर्निंग एक्टिविटीज़ किए, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट वाले काम किए, और आईबीसी का जो बिज़नेस मॉडल है वो भी मुझे इसी कारण मिला क्योंकि मैं उस समय अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, और इस वजह से मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। तो आपने क्या किया 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, और उस समय क्या आपने गेम खेलने में टाइम लगाया या कुछ और अच्छा काम किया, ये ज़रूर मुझे कमेंट पे बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। ये एपिसोड 2 है, एपिसोड 3 बहुत जल्द मैं आप सभी के साथ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बिज़नेस का न्यूज़ है, हर किसी के काम आना है, इसलिए इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। भूपेंद्र साहू, बाय बाय।